नमस्कार और साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। वर्षों बाद देश को ऐसे उपराष्ट्रपति मिले हैं जो सक्रिय रूप से लोकतंत्र को मजबूत करने और जनता को उसके दायित्वों का निर्वहन करते रहने के लिए प्रेरित तो कर ही रहे हैं, साथ ही विदेश में बैठकर भारत की आलोचना करने वाले कथित विशेषज्ञों और बुद्धिजीवियों को भी सटीक जवाब दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के कुछ हालिया संबोधनों पर गौर करें तो उन्होंने उन भारत विरोधियों को आड़े हाथ लेने में कोताही नहीं बरती है जो भारत में विभिन्न पदों पर रहे और जब उनके कार्यकाल समाप्त हो गए तो विदेश में बैठकर अपने देश की आलोचना करने लगे। इसके अलावा उपराष्ट्रपति ने संसदीय प्रणाली को मजबूत बनाने तथा न्यायपालिका की और जवाबदेही तय करने की दिशा में भी आह्वान किए हैं। उपराष्ट्रपति ने संसदीय व्यवधान के विरुद्ध जनमत तैयार करने के लिए जन आंदोलन का आह्वान भी किया है। संसदीय व्यवधान पर पीड़ा व्यक्त करते हुए उपराष्ट्रपति ने हाल ही में लोगों, खासकर युवाओं से लोकतंत्र के मंदिर में ऐसे आचरण के विरुद्ध माहौल और जनमत तैयार करने के लिए जन आंदोलन चलाने का आह्वान किया, जो कि समय की मांग भी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी अपील गैर दलीय है तथा उसका राजनीति में संबंधित पक्षों से नहीं बल्कि राष्ट्र के कल्याण से संबंध है। धनखड़ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, मैं अपनी पीड़ा भी आपके सामने रखना चाहता हूं। डॉक्टर अंबेडकर की हमारे संविधान का मसौदा तैयार करने में अहम भूमिका थी। संविधान सभा में 3 सालों तक उस पर बहस हुई, चर्चा, परिचर्चा और संवाद हुआ। उनके सामने एक मुश्किल भरा काम था। कई विवादास्पद मुद्दे थे, भिन्न भिन्न राय थी, साझी राय पर पहुंचना मुश्किल था। उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इन सब बातों के बावजूद संविधान सभा में एक भी व्यवधान नहीं हुआ, कोई आसन के सामने नहीं आया, किसी ने नारेबाजी नहीं की, किसी ने तख्तियां नहीं दिखाई। उपराष्ट्रपति ने कहा, जिन्होंने हमें संविधान दिया उनके द्वारा देश हित में जब इतना बड़ा काम किया जा सकता है तो फिर इस बात में क्या कठिनाई है कि हम उन जैसा आचरण नहीं कर पाते हैं। हमें ऐसा करना चाहिए। धनखड़ ने कहा कि राज्यसभा के सभापति के तौर पर वह जो कुछ देखते हैं वह सभी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि राज्यसभा के सत्र के हर मिनट पर करोड़ों रुपए का सरकारी धन व्यय होता है। उन्होंने कहा, राज्यसभा सरकार कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराने का मंच है, लेकिन वहां व्यवधान होता है। सबसे अधिक चिंता की जो बात है वह यह है कि आपको उसकी कोई परवाह नहीं है। जन आंदोलन को जरूरी बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा, राज्यसभा और संसद में हम यह सुनिश्चित करते हैं कि देश का भविष्य सही मार्ग पर हो। इसके लिए हमें अपने आचरण से ऐसी मिसाल कायम करनी होगी जिसे सभी अपने व्यवहार में उतार सकें। उन्होंने कहा, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे लड़के लड़कियां व्यवधान का नकल करें, शोर शराबे को और तख्तियां दिखाने को सही ठहराएं। उन्होंने कहा, इसलिए आपसे मेरी अपील है कि माहौल और जनमत तैयार कीजिए, उपलब्ध हर साधन का इस्तेमाल कीजिए ताकि हम अपने सांसदों से मनुहार कर सकें कि लोकतंत्र के मंदिर में हमारा आचरण हमें गौरवान्वित करे, जो देश के विकास के लिए जरूरी है। इसके अलावा विधायी बहस की खराब गुणवत्ता को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कहना है कि सांसदों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ करने की जरूरत है, क्योंकि संसद को अखाड़ा नहीं बनने दिया जा सकता। उन्होंने कहा है कि संविधान ने सांसदों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, लेकिन यह एक जिम्मेदारी के साथ आती है। उन्होंने कहा कि सांसदों को विशेषाधिकार प्राप्त है, क्योंकि संसद में कही गई किसी भी बात के लिए उनके खिलाफ अदालत में कोई मामला दायर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, यह विशेषाधिकार बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आता है। जिम्मेदारी यह है कि संसद में बोलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उचित विचार के बाद ऐसा करना चाहिए। यह अस्पष्ट स्थितियों पर आधारित नहीं हो सकता। धनखड़ ने कहा है कि संसद को लड़ाई का मैदान यानी अखाड़ा नहीं बनने दिया जा सकता, जहां सूचनाओं का खुला प्रसार हो। उन्होंने कहा कि सांसद जो भी कहें उन्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने सांसदों से आत्ममंथन करने का आग्रह करते हुए कहा है कि संसद चर्चा के लिए होती है, इसके बजाय इसे लगातार बाधित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस आचरण को लेकर कई लोगों ने नाराजगी व्यक्त की है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि आरबीआई जैसे संस्थानों में प्रमुख पदों पर थोड़े समय के लिए काम कर चुके कुछ विदेशी विशेषज्ञों की भारत के बारे में की गई टिप्पणियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। धनखड़ ने कहा है कि भारत आज अपनी कोशिशों के बल पर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद कुछ लोग भारत के आर्थिक उदय के बारे में गलत धारणा फैला रहे हैं। धनखड़ ने कहा, हम किसी को भी इस देश के पसीने से मिली उपलब्धियों को कम करने, कलंकित करने और अपमानित करने की अनुमति नहीं दे सकते। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की एक टिप्पणी के संदर्भ में उन्होंने कहा, कुछ लोग आरबीआई जैसे संस्थानों में प्रमुख पदों पर यहां आते हैं और यहां काम करते हैं। वे विदेश से आए और पद संभाला, जब कार्यकाल खत्म हो गया और नवीकरण नहीं किया गया तो वे चले गए। इसके बाद वह कहते हैं कि भारत भोजन संकट का सामना कर सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को पता नहीं होगा कि सरकार 2020 से 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज दे रही है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विमर्श तय करने और उनकी आलोचना करने वाले हंगरी अमेरिकी व्यवसायी जॉर्ज सोरोस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो उलट राजनीति करते हैं उनसे मुकाबला करने और उन्हें बेअसर करने की आवश्यकता है।
उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का परोक्ष रूप से जिक्र करते हुए कहा, 2 दशकों तक मुद्दे पर न्यायिक दायरे में विचार विमर्श किया गया, सभी स्तरों पर गहन जांच की गई। देश की सबसे बड़ी अदालत ने आखिरकार 2022 में सभी मोर्चों पर फैसला सुनाया और हमारे यहाँ एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए एक विमर्श तय किया जा रहा है। उन्होंने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि यह अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा, तो क्या आप अभिव्यक्ति के नाम पर उच्चतम न्यायालय को नीचा दिखा सकते हैं? क्या आप 2 दशक की गहन जांच को नीचा दिखा सकते हैं? यह दूसरी तरह से राजनीति हो रही है। उन्होंने कहा, जब लोग दूसरी तरह से राजनीति करना चुनते हैं तो यहाँ और बाहर के युवा बौद्धिक रूप से उन्हें चुनौती देने के लिए तैयार होते हैं। किसी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा, एक सज्जन हैं कहीं जो धन बल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके कुछ समर्थक, कुछ लाभार्थी हैं, उनके धन पर जीने वाले कुछ परजीवी हैं और वे हमारे देश के लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं। धनखड़ ने कहा, जो लोग उलट राजनीति करते हैं उनका मुकाबला करने, उन्हें बेअसर करने की जरूरत है और उन्हें आपके तर्क संगत सवालों का सामना करना चाहिए। यही नहीं, उपराष्ट्रपति लोगों को भारत के उज्जवल भविष्य का विश्वास दिलाते हुए तथ्य और तर्क भी प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका कहना है कि कृषि और कृषि आधारित उद्योगों के कारण भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का उदीयमान सितारा है और देश का विकास रुकने वाला नहीं है। धनखड़ ने हाल ही में कहा, सितंबर 2022 में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। यह आसानी से नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है और मुख्य रूप से कृषि और कृषि आधारित उद्योगों के कारण भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का उदीयमान सितारा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज जिस भारत को सभी लोग देख रहे हैं वह शानदार है। उन्होंने कहा, भारत का विकास रुकने वाला नहीं है, हम अवसरों और निवेश का सबसे प्रमुख स्थल हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा माहौल विकसित किया गया है जहां प्रतिभा और निवेश को आकर्षित करने के लिए अनुकूल नीतियां हैं। धनखड़ ने कहा कि यह देश दुनिया का पेट भर सकता है और इस दशक के अंत तक भारत विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।